तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये एक सीटेट की स्टडी गाइड है जिसमें पेपर 1 की कक्षा 1 से 5 तक का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें 3000 प्लस प्रश्नोत्तर हैं सॉल्व किए हुए और 4 सॉल्व पेपर्स हैं पिछले सालों के, ठीक है। और नवीन पैटर्न पर ये आधारित है, नवीन पाठ्यक्रम अनुसार। और मेन बात यह है ये NCERT पुस्तकों पर आधारित है जो एग्जाम में काफ़ी मदद आपको देते हैं। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर पेपर 1 में बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण, ठीक है, सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ये 1 जनवरी 2022 का सॉल्व पेपर है। इस तरह के इसमें सॉल्व पेपर हैं और बहुत सारे अन्य पेपर्स हैं। जहाँ तक आप देखोगे काफ़ी सारे इसमें पेपर्स हैं और भाई आप इसको परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर लीजिएगा। और भाई इसके अलावा इसकी एक जो है प्रैक्टिस सेट भी अलग से आता है। तो ये मैंने अभी आपको गाइड के बारे में बताया और ये यहाँ पर सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आता है चक्षु का, ठीक है, जो आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको परचेज कीजिएगा। तो स्वागत है आपका डीलेट सेकंड सेमेस्टर की आज की सामाजिक की क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर के 80 तक के राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं राजन सीरीज के 81 से लेकर के 100 तक बहुविकल्पी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 81 है, भूजल स्रोत है। भूजल किसका स्रोत है? वर्षा का जल, तालाब, नदी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर है वर्षा का जल। प्रश्न संख्या 82, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर। तो प्रश्न संख्या 82 का मकर रेखा पर ठीक है। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा मकर रेखा पर चमकता है। प्रश्न संख्या 83, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। आ 80 डिग्री पूर्व देशांतर से, बा 90 डिग्री पूर्व देशांतर से, सा 23 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री या द 82 सही 1/2 डिग्री। तो इसका द आंसर आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 84, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ब आंसर इसका करेक्ट है। 85, ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह था, यह किसका कथन था? यह किसका कथन था? MC सीतलवाड़ का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, प्रो के टीशा का या जवाहरलाल नेहरू का। तो ये कथन MC सीतलवाड़ का था। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। 86, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका के, फ्रांस के, इंग्लैंड के या आयरलैंड के। तो इंग्लैंड के नागरिक थे शेक्सपियर, ठीक है। 86 का आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 87 बहुत इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। कब बना था? आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है 1266 में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना था। प्रश्न संख्या 88, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने या संग्राम सिंह ने। तो राइट आंसर है इसका बहलोल लोधी ने। 89, तालीकोट का युद्ध हुआ। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? सन 1565 में, 1568 में, 1560 में या 1590 में। तो अति लघु में भी यह प्रश्न आ सकता है, वहां पर आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। यहाँ पर चॉइस दी है। तो तालीकोट का युद्ध हुआ था सन 1565 में। 89 का आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 90, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? प्रश्न संख्या 90, 6 प्रांतों में, 15 प्रांतों में, 20 प्रांतों में या 30 प्रांतों में। तो राइट आंसर इसका 6 प्रांतों में। ए आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 91, पृथ्वी का आकार है गोल, वर्गाकार, चपटा या त्रिभुजाकार। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। तो 91 का ए आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 92,
भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, व्यापारिक हवाएं, मानसूनी हवाएं या पछुआ हवाएं? 92 का। तो इसमें आपका राइट आंसर है व मानसूनी हवाएं। 93 संविधान लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1946 में, 1950 में, 1949 में, 1948 में। तो भैया आंसर तो आपको पता ही होगा, 26 जनवरी सन 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो प्रश्न संख्या 94, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में या 305 ईसा पूर्व में? तो सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। तो 94 का आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 95, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? तो इसका राइट आंसर है बृहद्रथ। तो 95 का से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, गुप्त संवत का प्रारंभ वंश है। गुप्त संवत का प्रारंभ वंश क्या है? 319 ईस्वी। 96 का आपका करेक्ट है। 97, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या देवपाल ने? तो इसका राइट आंसर है से गोपाल ने। प्रश्न संख्या 98, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कौटिल्य? तो राइट आंसर है बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। प्रश्न संख्या 99, बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। 99 का से आपका करेक्ट है। 100, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे। तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? शूद्रक, कालिदास, विशाखादत्त या भारवी? तो इसका राइट आंसर है विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक है वो थे विशाखादत्त। तो हमने राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक हमने शतक मार लिया है। अब अगली क्लास में यहाँ पर 101 से लेकर के जो बाकी के बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, सिर्फ 122 ही हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में हम इसके अति लघु लेकर चलने वाले हैं। और भाई मैथ की और इंग्लिश की क्लास भी आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।